गांव जागता है क्योंकि मुर्गे सुबह की घोषणा करते हैं और ओस खेतों पर चमकती है। गांव की महिलाएं कुएं पर इकट्ठा होती हैं। उनकी हंसी सुबह की हवा में गूंजती है क्योंकि वे पानी खींचती हैं। बच्चे स्कूल की ओर दौड़ते हैं। उनकी खुशी की चिल्लाहट युवा ऊर्जा से हवा भर देती है। रामलाल अपनी बैलगाड़ी के साथ खेतों की ओर जाता है, अपने दिन का काम शुरू करने के लिए तैयार। जागते सूरज के नीचे रामलाल खेत के किनारे एक अकेला खड़ा है। उसकी उपस्थिति क्षितिज के खिलाफ अंकित है। वह नीचे झुकता है, अपने हाथों में मिट्टी इकट्ठा करता है। उसका स्पर्श श्रद्धापूर्ण और जानकार है। वह मिट्टी को अपने चेहरे के पास उठाता है, गहरी सांस लेता है, मानो धरती से ही जीवन खींच रहा हो। उसकी आंखें खुलती हैं, सुबह के सूरज को दर्शाती हैं। जब वह बोलता है, उसकी आवाज दृढ़ विश्वास के साथ गूंजती है। मिट्टी ही असली मां है, इसे जो सींचेगा वही फलेगा, रामलाल कहते हैं। उनके शब्द धरती के स्थायी वादे का प्रमाण है। सुबह की कोमल धूप के नीचे एक आकृति चुपचाप बैठी है, एक मोटी किताब के पन्नों में खोई हुई। रामलाल आते हैं। उनकी आवाज में हल्की सी हंसी है। अरे बेटे, इतनी मोटी किताब कौन पढ़ता है? वह विशाल प्रतीक्षा कर रहे खेत की ओर इशारा करता है, जो दिन के श्रम का संकेत देता है। मैं उस समय में बीज बो सकता था और खेत भर सकता था। सूर्य अपनी पढ़ाई में रुक जाता है, अपने आसपास की दुनिया की एक सूक्ष्म स्वीकृति। सूर्य खेतों को सुनहरी रोशनी से नहलाता है। पापा, यह किताब मुझे एक अफसर बनाएगी। वह बैलगाड़ी से दूर भविष्य का सपना देखता है। जब मैं आईएएस अधिकारी बनूंगा तो तुम जीप में सफर करोगी, बैलगाड़ी में नहीं। वादा हवा में लटका हुआ है, खेत की पृष्ठभूमि के खिलाफ आशा की किरण। यह खेत फैला हुआ है, एक युवा व्यक्ति की महत्वाकांक्षा का मूक गवाह। प्रभात के समय खेत की शांत गोद में रामलाल ओस से ढके खेत के बीच खड़ा है। उसका चित्र जागती हुई रोशनी के खिलाफ उभरा हुआ है। सुबह की हल्की रोशनी लंबी छाया डालती है, जो परिदृश्य को एक नए दिन के वादे के साथ चित्रित करती है। क्योंकि रामलाल की आंखों में आंसू चमकते हैं। कोमल स्पर्श के साथ रमा लाला धीरे से अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरता है। उनके बीच एक मौन प्रतिज्ञा गुजरती है। भावुकता से भरी आवाज में रमालाल बोलते हैं। उनके शब्द संकल्प के साथ गूंजते हैं। बेटा, मेरे सपने को टूटने मत देना। रमालाल ने प्रतिज्ञा की, मैं खेत में खून और पसीना बहाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें पढ़ाई में पीछे नहीं रहने दूंगा। गीली मिट्टी की महक हवा में भर जाती है, जो रामलाल के बलिदान का भार और उनके अटूट समर्थन का वादा करती है। गांव के आंगन के हृदय में राम खेलावन की आवाज गूंजती है, जो ध्यान आकर्षित करती है। राम खेलावन गर्व से घोषणा करते हैं, देखो, मेरा बेटा रेलवे में टीटी बन गया है। वह हर महीने गारंटीशुदा पैसे का दावा करता है। राम खेलवान विवाह और अन्य समारोहों में सम्मान पर जोर देते हैं। वह इस सम्मान को एक बोनस के रूप में देखता है। उनके शब्द खुले स्थान में गूंजते हैं, जो सफलता और प्रशंसा का एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं। गांव का आंगन दोपहर की धूप में नहाया हुआ है। ग्रामीण शांत दृश्य में आराम कर रहे हैं। हरिराम हंसमुख मंडली के बीच पुलिस बल में अपने बेटे की प्रतिष्ठित स्थिति के बारे में डींग मारता है। और मेरा बेटा पुलिस में है। जब वह वर्दी पहनकर बाहर जाता है तो हर कोई उसे सलाम करता है। हरिराम गर्व से घोषणा करता है। हरिराम के बोलते ही ग्रामीण ध्यान से सुनते हैं। उनके चेहरे सम्मान और प्रशंसा का मिश्रण लिए हुए हैं। गांव के आंगन में दोपहर की धूप कठोर छाया डालती है, क्योंकि न्यायपूर्ण आंखें रामलाल पर टिकी हैं। राम खेलवान चुप्पी तोड़ते हैं। उनकी आवाज आंगन में गूंजती है, अरे रामलाल, तुम्हारा सूरज क्या कर रहा है? सुना है वह दिल्ली पढ़ने गया है। वह रामलाल के विकल्पों पर असंतुष्टि के भाव से सवाल करता है। यह बहुत ज्यादा है भाई, खेती छोड़ना और किताबों पर इतना पैसा बर्बाद करना। ग्रामीण रामलाल को देखते हैं। उनके भाव जिज्ञासा और अस्वीकृति का मिश्रण है, क्योंकि उनकी निगाहों का भार दृश्य को और तीव्र करता है। अविरत धूप के नीचे गांव का आंगन जीवन से गुलजार है। रामलाल ग्रामीणों के बीच बैठे हैं। उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान है। रामलाल गर्व से घोषणा करते हैं, भाई, अनाज खेत से उगता है, शिक्षा से सम्मान।
रामलाल अपने बेटे के लिए अपनी उम्मीदों की घोषणा करते हैं। मेरा बेटा दोनों तरह से बढ़ेगा। खुले आसमान के नीचे गांव का आंगन हौसी से गूंजता है। साधारण खुशियों की एक सिम्फनी हवा में गूंजती है। एक आदमी की आवाज संदेह से भरी हुई खुशी में बाधा डालती है। अरे, इस विचार को छोड़ दो। उनके शब्दों में पीढ़ियों का भार है। एक किसान का बेटा आईएएस अधिकारी नहीं बनता। आंगन शांत हो जाता है, हंसी बुझ जाती है, जिसकी जगह अनकही उम्मीदों की भारी चुप्पी आ जाती है। दिल्ली के एक छोटे से कमरे में सूरज अपनी किताब में मग्न है। उसे अपने आसपास की दुनिया का कोई होश नहीं। एक छत के पंखे की धीमी लयबद्ध भिन भिनाहट शांत स्थान को भर देती है। कमरा मंद रोशनी से जगमगा रहा है। सूरज के चारों ओर परछाइयां नाच रही हैं क्योंकि वह एक पन्ना पलटता है, पन्नों में खोया हुआ। सूरज का माथा एकाग्रता में थोड़ा सिकुड़ जाता है। पंखा अपनी अथक निगरानी जारी रखता है, जो सूरज के केंद्रित चेहरे पर घूमती छाया डालता है। शांत सुबह की रोशनी में सूरज ज्ञान में डूबने के लिए तैयार भव्य पुस्तकालय में कदम रखता है। सूरज एक मेज पर बैठा है, जो किताबों की ऊंची अलमारियों से घिरा हुआ है, अध्ययन में खोया हुआ है। वह आगे झुकता है, प्राचीन ग्रंथों पर गहन रूप से ध्यान केंद्रित करता है, जो उसके सामने फैले हुए हैं। एंड सैंड घंटे बीतते हैं और सूरज डूबने लगता है, जो शांत पुस्तकालय में लंबी छायाएं डालता है। जैसे ही अंधेरा छा जाता है, सूरज सीखने की अटूट प्यास से प्रेरित होकर अपनी किताबों पर ध्यान देना जारी रखता है। देर रात तक एक दीपक की मंद रोशनी में सूरज अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित रहता है। अपने दिल्ली के शांत कमरे में सूरज अकेला बैठा है। उसके सामने एक साधारण भोजन है। वह रोटी का एक टुकड़ा फाड़ता है, खाने के लिए तैयार। सूरज रोटी के साथ दाल लेता है। उसका पूरा ध्यान खाने पर है। वह धीरे धीरे चबाता है, अपने दाल और रोटी खाते हुए विचारों में खोया हुआ। रामलाल के विनम्र निवास के अंदर दिन खुलता है, क्योंकि वह अपनी मेहनत के फल का व्यापार करने की तैयारी करता है। हर दाना कड़ी मेहनत की कहानी कहता है, जिसे सावधानी पूर्वक उसके खेत से काटा गया है। रामलाल अपनी बिक्री शुरू करते ही हवा में प्रत्याशा भर जाती है। उनकी आवाज उनके प्रयासों का भार वहन करती है। मोलभाव शुरू होता है। प्रत्येक विनिमय आवश्यकता और मूल्य का एक नाजुक संतुलन। लेन देन पूरा होने पर रामलाल अपनी कमाई गिनते हैं। हर सिक्का जीवन यापन और अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे जैसे दिन ढलता है, रामलाल अपनी कमाई सुरक्षित करता है, कल के वादे की तैयारी करता है। रामलाल के साधारण घर के अंदर एक भारी निर्णय मंडरा रहा है। इस सौदे पर गांव और परिवार का भविष्य टिका है। रामलाल बैल को पैसे के बदले में बदलता है। निर्णय का भार रामलाल की आंखों में गहराई से अंकित हो गया। बैल एक अजनबी के साथ घर छोड़ देता है। रामलाल के साधारण घर के अंदर एक लेन देन शुरू होता है। साहूकार बैठा है, सौदा करने के लिए तैयार। रामलाल वित्तीय सहायता की तलाश में अपना हाथ बढ़ाता है। साहूकार पैसे गिनता है। यह आदान प्रदान पूरा होता है। रामलाल की किस्मत पर मुहर लगती है। दिल्ली के अपने कमरे में सूरज की दुनिया परीक्षा के नतीजों की कठोर वास्तविकता तक सिमट जाती है। उसकी आंखें नामों पर दौड़ती हैं। हर नजर उम्मीद की एक हताश खोज है। जैसे ही उसे एहसास होता है, उसके नाम का वजन कम हो जाता है। पसीने की एक बूंद उसके माथे से नीचे उतरती है, जो उसकी बढ़ती निराशा का मूक प्रमाण है। अपने कमरे की शांति में सूरज की उंगलियां अपने फोन पर घबराकर नाचती हैं, क्योंकि वह डायल करता है। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है। अनुत्तरित कॉल की प्रत्येक घंटी सूरज की आंखों के नीचे की छाया को गहरा करती है, जो उसके बढ़ते डर का मूक प्रमाण है। वह इंतजार करता है। चुप्पी उसके आंतरिक अशांति को बढ़ाती है। उसकी थकी हुई आंखों के पीछे पछतावे का तूफान उमड़ रहा है। आखिरकार एक आवाज जवाब देती है, और सूरज की आवाज कांप जाती है, क्योंकि वह शब्द कहता है, पापा, मैं फेल हो गया। उसकी स्वीकारोक्ति का भार हवा में भारी है। हर शब्द उसके पिता की अपेक्षाओं के कुएं में गिरता एक पत्थर है। अविरत धूप के नीचे रामलाल अपने खेत में अकेला खड़ा है, जो विशाल विस्तार के खिलाफ लचीलेपन का एक सिलहूट है। उनकी आवाज पितृचिंता
और अटूट प्रोत्साहन का मिश्रण बंजर भूमि में गूंजता है। कोई बात नहीं बेटे, वह शुरू करता है। उसके शब्दों में अनुभव और आशा का भार है। मैदान में भी बीज पहली बार अंकुरित नहीं होते हैं, वह जारी रखते हैं, दृढ़ता का एक स्पष्ट रूपक चित्रित करते हुए। फिर से कोशिश करो, वह आग्रह करता है। उसकी आवाज भूमि और उसके लोगों की स्थायी भावना के साथ गूंजती है। उनकी आकृति अडिग रहती है, प्रकृति और जीवन की चुनौतियों के बीच आशा का प्रतीक। शाम ढलते ही गांव का आंगन तिरस्कार के मंच में बदल जाता है। हर गुजरते पल के साथ छायाएं लंबी होती जाती हैं। रामलाल अलग थलग खड़ा है, न्याय के सागर के बीच एक अकेला व्यक्ति। उसका आसन गहन निराशा को दर्शाता है। उनकी सामूहिक आवाज उठती है। तिरस्कार का एक कोरस गोधूली बेला में गूंजता है। देखो, क्या हमने तुम्हें नहीं बताया था, एक किसान का बेटा कभी अफसर नहीं बन सकता। ढलते सूरज की लंबी छाया रामलाल के दिल में फीकी पड़ती उम्मीद का प्रतीक है। प्रत्येक ताना एक ताजा घाव है जो रामलाल के चेहरे पर अंकित निराशा को गहरा करता है। इकट्ठे होते अंधेरे में रामलाल के सपने दूर होते दिखते हैं, जो उसके समुदाय के फैसले में खो गए हैं। शाम की धुंधली रोशनी में गांव के आंगन में धूल नाचती है, जैसे ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे कड़ी मेहनत की कहानियां कहते हैं। लकड़ी के धुएं की खुशबू हवा में भर जाती है, जो पड़ोसियों के बीच आदान प्रदान की गई फुसफुसाहटों और अफवाहों के साथ मिल जाती है। एक ग्रामीण बोलता है, उसकी आवाज चौपाल में गूंजती है। रामलाल मूर्ख है जो अपने बेटे को पढ़ाने के लिए अपनी जमीन बेच रहा है। गांव वालों के चेहरे रामलाल के फैसले पर गहन बहस का विषय बनने पर न्याय और चिंता का मिश्रण दर्शाते हैं। दिल्ली की रात की शांति में सूरज किताबों की दुनिया में डूब जाता है। उसका दीपक एक गर्म चमक बिखेरता है। घड़ी टिक टिक करती है, लेकिन सूरज डूबा रहता है। उसका ध्यान अविचलित रहता है, क्योंकि वह देर रात तक पढ़ाई जारी रखता है। सूरज की रोशनी कमरे में लंबी छाया डालती है, जो उसके चारों ओर मौजूद अनगिनत किताबों की रीढ़ को रोशन करती है। सूरज अपनी पढ़ाई में लगा रहता है, आधी रात तक पढ़ाई करने के लिए दृढ़ है, ज्ञान की प्यास से प्रेरित। दिल्ली के कमरे में सूरज अपनी परीक्षा के नतीजों पर गौर करता है। उसके चेहरे पर उम्मीद और चिंता का मिश्रण अंकित है। सूरज के ऊपर राहत की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली है। सूरज नतीजों को घूरता है। अविश्वास धीरे धीरे खुशी में बदल रहा है। सूरज के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान फैल जाती है। उसके सपने अब पहुंच के भीतर हैं। कमरा उज्जवल लग रहा है, क्योंकि सूरज नतीजों को पकड़ता है, जो उसकी कड़ी मेहनत का प्रमाण है। अपने कमरे की एकांतता में सूरज रोता है। आंसू उसके चेहरे पर बहते हैं। उसकी आवाज निराशा से भर जाती है। पापा, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। उनके शब्दों का भार हवा में भारी है। हार की एक स्पष्ट भावना, हर सिसकी उसके संघर्ष की गूंज है। भेद्यता और संदेह का एक हृदय विदारक रोना। मंद रोशनी में परछाइयां उसके चारों ओर नाचती हैं, जो अंदर के उथल पुथल को दर्शाती हैं। धूप की तपिश में रामलाल विशाल खेत में खड़ा है। ताजी जुताई की गई धरती कड़ी मेहनत का प्रमाण है। वह अपने बेटे के कंधे पर एक सांत्वना देने वाला हाथ रखता है, जो समर्थन का एक मौन वादा है। मौसम की समझदारी से रामलाल एक सबक सिखाते हैं। बेटा, जब जुताई करते हैं तो मिट्टी कई बार टूटती है, फिर भी फसल उगती है। हार मत मानो। मैदान उनके सामने फैला हुआ है, संभावना और आशा का एक अंतहीन विस्तार। गांव का चौक रामलाल का सामना करते हुए ग्रामीणों के साथ बढ़ते तनाव से गूंजता है। शाम का सूरज छाया डालता है, जिससे ग्रामीणों के असंतोष के भाव गहराते हैं। ग्रामीणों की आवाजें तेज हो जाती हैं। उनकी सामूहिक निराशा रामलाल की ओर निर्देशित होती है। रामलाल, तुम्हारा बेटा बेकार है। हमारे लड़कों को देखो, कुछ रेलवे में है, कुछ पुलिस में। जैसे ही शाम गांव के आंगन में उतरती है, बरगद के पेड़ की चौकस निगाह के नीचे फीकी रोशनी में धूल के कण घूमते हैं। लकड़ी के धुएं की खुशबू झिंगुरों की चहचहाहट के साथ मिल जाती है, जो ग्रामीण शांति का दृश्य चित्रित करती है। एक ग्रामीण की आवाज शांत वातावरण को चीरती है। उसके शब्द चिंता से भरे हुए हैं और आग्रह कर रहे हैं।
तुम ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें क्यों कर रहे हो? अभी भी समय है, उसे नौकरी दिलाओ। वह गिड़गिड़ाता है। उसके चेहरे पर चिंता और तात्कालिकता का मिश्रण झलकता है। आंगन अपनी सांस थामे हुए है, एक ऐसे जवाब का इंतजार कर रहा है जो या तो बदलाव को अपनाएगा या परंपरा के आगे झुक जाएगा। पंचायत के अंदर ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। हवा में एक स्पष्ट तनाव भर जाता है। भीड़ में फुसफुसाहटें गूंजती हैं। हर गुजरते पल के साथ प्रत्याशा बढ़ती जाती है। गांव वालों की ओर से एक मिली जुली आवाज उठती है, संदेह और उपहास का एक कोरस। अगर सूरज विफल हो जाता है तो पूरा गांव तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। गांव वालों के चेहरे पर संदेह और मनोरंजन का मिश्रण झलकता है। रामलाल चुपचाप बैठा है, उसका सिर शांत निराशा में झुका हुआ है। छायाएं उसके चारों ओर नृत्य करती हैं, जो उसकी अनकही पीड़ा के भार को दर्शाती हैं। कमरे की शांति रामलाल की गहरी निराशा की भावना को बढ़ाती है। उसकी मुद्रा एक गहरे बोझ को दर्शाती है। उसके शरीर की प्रत्येक रेखा मौन पीड़ा की कहानी कहती है। धुंधली रोशनी में रामलाल का झुका हुआ सिर एक ऐसे दुहक की बात करता है जिसे शब्द व्यक्त नहीं कर सकते। दुनिया का बोझ रामलाल पर पड़ा है क्योंकि वह शांत त्याग में रहता है। अपने कमरे के शांत अंधेरे में सूरज अकेला है। परछाइयां उसके चारों ओर रहस्यों की तरह नाच रही हैं। विचारों में खोए हुए सूरज का मन एक रंगमंच बन जाता है जो उसके माता पिता के संघर्ष के दृश्यों को दोहराता है। उसके माता पिता की हालत का बोझ उस पर हावी है। हर याद उसके दिल में एक भारी पत्थर है। सूरज की आंखों में एक गहरी उदासी भर आती है जो उनकी साझा कठिनाई की पीड़ा को दर्शाती है। सूरज जिम्मेदारी के भारी बोझ से जूझ रहा है। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है। अपने कमरे की शांत तीव्रता में सूरज किताबों से घिरा हुआ है। डेस्क लैंप उसके चेहरे पर एक कोमल चमक डाल रहा है। उसकी आंखें खुली किताबों पर टिकी हैं जो उसके अटूट ध्यान को दर्शाती हैं। सूरज अपनी मुट्ठी बांधता है जो संकल्प और दृढ़ संकल्प का इशारा है। उनकी प्रतिज्ञा शांत कमरे में गूंजती है। इस बार मैं या तो एक अधिकारी बनूंगा या इन किताबों में मर जाऊंगा। धूप से सराबोर कमरे में सूरज अध्ययन में डूब जाता है जो उसकी अटूट समर्पण का मूक प्रमाण है। सुबह की रोशनी अंदर आती है, सूरज के सामने पन्नों को रोशन करती है क्योंकि वह हर शब्द को आत्मसात करता है। जैसे जैसे दिन बीतता है सूरज व्यस्त रहता है। घंटों के गुजरने के बावजूद उसका ध्यान अडिग रहता है। रात गहराती है, लंबी परछाइयां डालती है, लेकिन सूरज आगे बढ़ता रहता है। ज्ञान की एक अतृप्त प्यास से प्रेरित सूरज अदम्य जिज्ञासा से प्रेरित होकर टिका रहता है। समझ की अतृप्त खोज से भले ही थकावट उसके संकल्प को खींचती है। अपने दिल्ली के कमरे में धूप से नहाया हुआ सनी दिन की खबरों में डूब जाता है। सुर्खियों ने सनी का पूरा ध्यान खींचा। सनी मुद्रित शब्दों में मग्न होने पर बाहर की दुनिया धुंधली पड़ जाती है। सनी एक पन्ना पलटता है। सरसराहट की आवाज क्षण भर के लिए कमरे की शांति को भंग कर देती है। खबरों का बोझ सनी पर जम जाता है क्योंकि वह पढ़ना जारी रखता है। विचारों में खोया हुआ सनी अब भी शांत है। दिल्ली में अपने कमरे में सूरज अपने डेस्क पर झुका हुआ है। विचार घूम रहे हैं। तत्काल आवश्यकता से प्रेरित सूरज का कलम पृष्ठ पर नृत्य करता है, विचारों की एक धारा को पकड़ता है। कमरा बिखरे कागजों से भरा है जो सूरज के बेतहाशा काम का प्रमाण है। सूरज अपने काम में खो जाता है क्योंकि उसकी कलम की हर हरकत महत्वाकांक्षा से गूंजती है। उनकी आकांक्षाओं का वजन सूरज के अथक ध्यान को बढ़ावा देता है। अपने कमरे की शांत तीव्रता में सूरज सपनों को ठोस योजनाओं में बदल देता है। दिल्ली का दिल उत्सुकता से धड़कता है क्योंकि सूरज कोचिंग सेंटर की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। प्रत्येक कदम अनगिनत लोगों के सपनों के साथ गूंजता है। कोचिंग सेंटर बुलाता है। आकांक्षाओं का एक क्रूसिबल। महत्वाकांक्षा की तीव्रता से हवा चटकती है। वह दहलीज पार करता है, अपनी किस्मत को हासिल करने के लिए तैयार। कल का वादा हवा में भारी है। दिल्ली के उज्जवल धूप वाले कमरे में सूरज अपनी चुनौती का सामना करता है। सूरज का ध्यान मॉक टेस्ट को हल करते समय अटूट है। सूर्य की रोशनी अंदर आती है, सूरज के केंद्रित दृढ़ संकल्प को उजागर करती है। हर सवाल की गहन जांच की जाती है। परीक्षा का भार हवा में भारी है।
सूरज आगे बढ़ता है, सफल होने के लिए दृढ़ संकल्पित। दिल्ली के कमरे में सूरज की दुनिया कंप्यूटर स्क्रीन की चमक तक सीमित हो जाती है। उसकी आंखें उसके नाम पर टिक जाती हैं, जो डिजिटल सागर में एक बीकन है। कथावाचक की आवाज गूंजती है, एक महत्वपूर्ण घोषणा, सूरज कुमार, IAS, अखिल भारतीय रैंक। उन शब्दों का वजन IAS हवा में भारी है। अविश्वास की एक झलक, फिर उभरती हुई अनुभूति सूरज के चेहरे पर छा जाती है। कमरा धुंधला हो जाता है, क्योंकि उसका भविष्य उसके सामने साकार होता है। अपने कमरे की धुंधली रोशनी में सूरज की उंगलियां उसके फोन पर नाचती हैं। स्क्रीन की चमक उसके छायादार चेहरे को उजागर करती है। वह डायल करता है। उसका भाव आशा और डर के बीच एक तनी हुई रस्सी पर चलने जैसा है। खामोशी भारी है, क्योंकि वह इंतजार करता है। हल्की सी स्ट्रीट लाइट दीवारों पर धारियां बनाती है। वह फोन में फुसफुसाता है। उसकी आवाज शांत रात में एक नाजुक धागा है। दिन के उजाले आकाश के विशाल विस्तार के नीचे रमालल धरती जोतता है। उसकी दृढ़ आकृति लगातार आगे बढ़ती है, जो अटूट संकल्प का प्रमाण है। सूर्य की लंबी छाया रामलाल हल चलाते हुए प्रत्येक कदम आगे बढ़ने से मिट्टी में आशा की एक रेखा अंकित होती है। मैदान उसके पीछे फैला हुआ है, ताजी मुड़ी हुई धरती का एक कैनवास। विशाल आकाश के नीचे खेत धूप में नहाया हुआ है, शांत और असीम। सूरज का चेहरा एक बेकाबू मुस्कान से चमक उठता है, जो शुद्ध आनंद का चित्र है। सूरज की घोषणा के साथ उसका स्वर विजय से गूंजता है, पापा, मैं एक IAS अधिकारी बन गया हूं। शब्द हवा में लटके हुए हैं, साकार सपनों का प्रमाण। सुनहरा खेत उसके साथ जश्न मनाता हुआ प्रतीत होता है। उज्जवल भविष्य के वादे फुसफुसाते हुए विशाल आकाश के नीचे रामलाल की शक्ति कमजोर पड़ जाती है और वह कठोर धरती पर गिर जाता है। उसके आंसू बहने लगते हैं। हर बूंद उसके खेत की मिट्टी के साथ मिलकर उसकी निराशा का प्रमाण है। पृथ्वी उसके दुहक को सोख लेती है, रामलाल की गहरी पीड़ा की मूक गवाह। प्रत्येक सिसकियां उसके बोझ के भार को दर्शाती हैं, जो भूमि के सार के साथ मिल जाती हैं। मिट्टी अब आंसुओं से सना हुआ उसके दुहक को समेटे हुए है, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं की एक स्पष्ट याद दिलाता है। इस उजाड़ खेत में रामलाल खुद को पूरी तरह से दुख से घिरा हुआ पाता है। एक अकेला व्यक्ति उस परिदृश्य के बीच में है, जो उसकी निराशा को दर्शाता है। रामलाल आकाश की ओर देखता है। उसकी आंखों में आशा और अनिश्चितता का मिश्रण है। गहरी भावना के साथ रामलाल चिल्लाते हैं, हे भगवान, मेरा सपना पूरा हुआ। उनकी आवाज कृतज्ञता से गूंजती है, खुले खेतों को श्रद्धा से भर देती है। रामलाल के चेहरे पर एक शांत मुस्कान फैल जाती है। गांव की सड़क अप्रत्याशित हलचल के दृश्य में बदल जाती है, क्योंकि वाहन रुक जाते हैं। उनकी यात्राएं क्षण भर के लिए निलंबित हो जाती हैं। ठहरे हुए वाहनों की शांति बाधित यात्रा के अंतर्निहित तनाव के साथ तीव्र विरोधाभास करती है। एक छोटा सा ट्रैफिक जाम उभरता है, जो गांव की साधारण लय में अचानक आई रुकावट का प्रमाण है। गांव वालों की दिनचर्या अस्त व्यस्त होने से हवा में प्रत्याशा की गड़गड़ाहट होती है। असामान्य गतिविधि एक महत्वपूर्ण घटना का संकेत देती है, जो जीवन की सामान्य गति को धूमिल कर देती है। गांव में प्रत्याशा की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि ग्रामीण जल्दबाजी की भावना से आगे बढ़ते हैं। जिज्ञासा जागती है, क्योंकि वे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के आगमन पर सवाल उठाते हैं। अरे कौन भा असर आया है? जैसे ही सभी की निगाहें गांव के प्रवेश द्वार की ओर मुड़ती हैं, हवा प्रत्याशा से भर जाती है। एक साधारण दरवाजा, नई शुरुआत की दहलीज गांव के हृदय में दृढ़ता से खड़ा है। दरवाजा खुलता है, संभावनाओं की दुनिया का खुलासा करता है। सूरज बाहर निकलता है। उसकी आकृति धुंधले अंदरूनी भाग के खिलाफ सिलहूट की तरह दिखती है। वह रुकता है। गांव की सड़क पर जाने से पहले एक पल का चिंतन। सूरज पूरी तरह से धूप में निकलता है। दिन जो भी लाए, उसका सामना करने के लिए तैयार। चमकदार धूप के नीचे एक बच्चा गांव की सड़क पर दौड़ता है। उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा है। उसका छोटा सा आकार दूरी में एक आकृति की ओर दौड़ता है, जो गर्मी और सुरक्षा का प्रतीक है। वह दूरी कम करता है। उसके पिता का रूप हर कदम के साथ स्पष्ट होता जा रहा है। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा है। अंतिम गति के साथ
वह अपने पिता की प्रतीक्षा कर रही बाहों में कूदता है। उनका आलिंगन एक आश्रय है। पिता और बच्चे कसकर गले लगते हैं। उनकी आकृतियां एक में विलीन हो जाती हैं, सुनहरी धूप में नहाए हुए। धूल भरी गांव की सड़क पर रामलाल का चेहरा आंसुओं से बह रहा है, जो भावना का एक मार्मिक दृश्य है। भावुकता से भरी आवाज में रामलाल कहते हैं, उनके शब्दों में पितृगौरव का भार है। बेटा, तुमने मुझे गौरवान्वित किया है। हर आंसू वर्षों के बलिदान और अटूट आशा का प्रतिबिंब है। सड़क उसके पीछे खिंची हुई है, एक ऐसा मार्ग जो परीक्षणों से चिह्नित है। और अब गहन पितृत्व पूर्ति का एक क्षण। गांव की सड़क अब स्तब्ध चुप्पी का दृश्य है। ग्रामीण अपनी जगह पर जमे हुए हैं। हवा में एक स्पष्ट भ्रम की भावना भारी है, क्योंकि ग्रामीण समझ से बाहर जूझ रहे हैं। निस्तब्ध भीड़ पर सूरज की किरणें पड़ती हैं, लंबी छायाएं डालती हैं, जो रहस्य के वातावरण को गहरा करती हैं। गांव के दिल में समय स्थिर प्रतीत होता है, क्योंकि एपली ग्रामीण सामूहिक भ्रम के एक पल में निलंबित रहते हैं। धूल के कण धूप में घूमते हैं, उस सड़क को रोशन करते हैं जहां ग्रामीणों ने कभी उपहास किया था। अब उनके चेहरे विस्मय और उभरते सम्मान के मिश्रण से अंकित हैं। फुसफुसाहटें हवा में बहती हैं, तिरस्कार को प्रशंसा में बदल देती हैं। सचमुच किसान का बेटा एक आईएएस अधिकारी बन गया है। एक ग्रामीण घोषणा करता है। ये शब्द नए सम्मान के साथ गूंजते हैं। परिवर्तन पूरा हो गया है। घृणित अब प्रशंसित है। गांव की सड़क, जो कभी उपहास का मार्ग थी, अब गर्व और प्रशंसा से गूंजती है। जैसे ही शाम गांव के आंगन में उतरती है, रामलाल बैठे हैं। उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान है, अस्ताचल के सुनहरे रंगों में नहाया हुआ। उसकी छाया प्राचीन पत्थरों पर लंबी खिंचती है। रामलाल कहते हैं, उनकी आवाज में गर्माहट और प्रोत्साहन भरा हुआ है। सपने देखने से मत डरो, एक किसान का बेटा भी अफसर बन सकता है। गांव के बच्चे प्रतिक्रिया देते हैं। उनकी आवाजें नए उत्साह से गूंजती हैं। हम भी आईएएस अधिकारी बनेंगे। उनकी सामूहिक सपने सूर्यास्त के साथ उठते हैं, आंगन को आशा और संभावना से रंगते हैं।